हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग कवर करने वाले हैं टीयर्स ऑन अ वेदर फ्लावर का चैप्टर नंबर 3। आपको याद होगा हमने लास्ट टाइम चैप्टर नंबर 2 कवर करा था, जिसमें हमने देखा था ताया एक सैंडविच एंड एक ड्रिंक हाइसू को ऑफर करता है, क्योंकि उसने ये नोटिस कर लिया था कि हाइसू आज ब्रेकफास्ट करके नहीं आई है। तो आज हम लोग वहीं से कंटिन्यू करने वाले हैं। पार्ट 3 इसलिए थोड़ा लेट आया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी था, बट आई एम श्योर कि नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होने वाला। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो वहीं से स्टोरी स्टार्ट होती है। हाइसुकी को वर्कर उससे कहती है कि देखो मैंने कहा था ना, वो तुम्हें पसंद करता है। हाइसु उससे फिर से कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है, बट वो ड्रिंक की तरफ देखते हुए कहती है कि ज़रूर उसने हमदर्दी की होगी। बट वो सोच रही होती है, बट अगर ऐसा सच में है, जो भी उसने आज करा, वो अगर सच में इंटरेस्ट है, तो मुझे सच में उसके और मेरे बीच में लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। वो कहती है खैर मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ इस बारे में। उसकी कोवर्कर उसे कहती है तो अब तुम क्या करने वाली हो? क्या तुम रोज़ गाय को डेट करोगी अपने बॉयफ्रेंड को छोड़कर? क्या रोज़ गाय तुम्हारा रीबाउंड बनने वाला है? तो हाइसो से बताती है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली, और उसे याद दिलाती है वो उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं, वो मैरिड है उसका। और इस जगह पे हाइसो के इनर थॉट्स की वजह से हमें एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट पता चलता है। वो ये कि हाइसू और मिनक्योल मैरिड नहीं है। आई मीन व्हाट द हेल। एंड लिटरली गाइस, ये पढ़ने के बाद जो मेरे दिल के अंदर नफरत थी इस बंदे के लिए, उसका दर्जा एक अलग ही लेवल पे चला गया। मतलब क्या बताऊं, लिटरली आई हेट दैट गाय। खैर हम आगे देखते हैं। हाइसू स्ट्रिंग को वहीं पे छोड़ के चली जाती है। तभी हम देखते हैं मिलके और अपनी जॉब पे होता है। तभी एक लड़की उसके पास उसके लिए कॉफ़ी लेके आती है। एंड हम देखते हैं कॉफ़ी पे लिखा होता है हैव अ नाइस डे, जो देख के मिलक्योल काफ़ी खुश होता है। और तभी सीन शिफ्ट होता है। मिनक्योल अपने कोवर्कर्स के साथ स्मोक करने आया होता है। उससे पूछता है क्या तुम सिंगल हो? तो वो कहता है हाँ मैं सिंगल हूँ। हम देखते हैं मिनक्योल आराम से बैठ के टीवी देख रहा होता है और उसके पीछे ही हाइसू बैठी होती है। तो हाइसू उससे पूछती है कि तुम्हारा काम कैसा जा रहा है? वो कहता है कि मुझे लगा नहीं था तुम कभी पूछोगी, बट हाँ मेरी जॉब सही जा रही है। तो हाइसू उससे पूछती है कि क्या हम दोबारा मैरिज करें? तो मिनक्योल उसे कहता है ओह हाँ हाँ कर लेंगे, कर लेंगे। एक बार तुम ये सारा लोन पे कर दो, फिर दोबारा से कर लेंगे हम मैरिज। तुम्हें हर वक्त मैरिज की ही पड़ी रहती है। खैर हाइसू उसकी इस बात पे कुछ नहीं कहती। तभी मिनक्योल अपनी जगह से उठता है और कहता है हे हाइसू, बात सुनो। एक्चुअली मुझे थोड़ा सा कैश चाहिए। मुझे एक परफ्यूम बाय करना है। मेरे सारे कोवर्कर्स के पास अच्छे अच्छे परफ्यूम्स हैं एंड दे स्मेल सो गुड। मुझे भी एक चाहिए, वो भी ब्रांडेड। तो हाइसू से कहती है बट वो तो काफ़ी एक्सपेंसिव होगा एंड हमारे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं। हाँ तो क्या हो गया? खैर जाने दो, अपने पैसे अपने पास ही रखो। बट हम स्टोरी में आगे बढ़े उससे पहले मैं इस पैरल के बारे में बात करना चाहूँगा। मतलब अब तो इस मानवा के क्रिएटर्स भी चाहते हैं कि मैं एक बार बोल ही दूँ स्मैश। यार हम स्टोरी में वापसी आए तो हम देखते हैं कि हाइसू कुछ लिख रही होती है। वो एक्चुअली अपने इस मंथ की सैलरी एंड सारे एक्सपेंसेस के बारे में कैलकुलेट कर रही थी। बट हाइसू स्टिल मिल्क्योल के कोट में एक वाइट एनवेलप के अंदर कुछ पैसे रख देती है एंड फिर वो अपने काम के लिए निकल पड़ती है। फिर हमें दिखाया जाता है दो लोग खड़े होकर बात कर रहे हैं एंड स्मोक भी कर रहे हैं। उन दोनों में से एक लड़का कहता है क्या हुआ, आज कुछ स्पेशल बात है क्या? क्योंकि मुझे याद नहीं कि तुमने मुझे कभी डिनर के लिए बुलाया हो। ये और कोई नहीं बल्कि ताया का ही दोस्त होता है। ताया इसके साथ ही होता है। वो कहता है खैर सब्र करो, मैं किसी और दोस्त को भी बुला लेता हूँ। इस तरह हम दोनों जाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा। फिर वो किसी लड़की को कॉल करके बुलाता है। तभी हम देखते हैं कुछ अंकल्स मिल के बात कर रहे होते हैं कि एक मर्द खुशी से काम कर सकता है जब तक उसे पता हो कि उसके घर पे एक खुश मिजाज बीवी उसका वेट कर रही है। ये बात हाइसू भी सुन रही होती है। हाइसू को सुनकर मिलक्योल की कही हुई बातें याद आती हैं। मैं तुमसे तंग आ चुका हूँ, तब कभी भी मेरे सामने क्यूट और चेयरफुल एक्ट नहीं करती। हाइसू यहाँ पे कहती है कि मिलक्योल भी पहले लविंग एंड केयरिंग था, बट मुझे लगता है सारी गलती मेरी ही है। हाइसू तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि गलती आपकी नहीं है, वो मिनक्योल तो है ही ख़राब लड़का ना। मैं सिंगल हूँ। आई मीन क्या आप मेरी मॉमी बनना चाहोगी? शॉप में तीन लोग एंटर होते हैं।
ताया उसका फ्रेंड एंड ये भी उसकी फ्रेंड ही होगी प्रोबेबली। हम आगे जान लेंगे इसके बारे में। तभी हमें दिखाया जाता है हाइसी और ताया एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। तो गाइस चैप्टर नंबर 3 का एंड यहीं पे होता है। और हाँ, मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक साथ 5 चैप्टर्स कवर करूँ, क्योंकि मेरी वीडियोस काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट होती हैं आई गेस। एंड आई प्रॉमिस यू गाइस इट विल बी फन। एंड हाँ, मैं तुम लोग के कमेंट्स वगैरह डेली चेक करता रहूँगा एंड तुम लोग मुझे बता सकते हो और कौन सी मानवस तुम लोग को अच्छी लगती है जिसके ऊपर मैं वीडियोस बना सकूँ। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब एंड वीडियो को भी लाइक कर देना। सी या।